बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन की तरफ चलते हैं। कहता है इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यहाँ पे आप फर्स्ट जूस की तरफ देखते हैं तो जी ऑफ सिफर दिया हुआ है, जी के साथ यहाँ पे सिफर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जी वाली इक्वेशन होगी इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे और जहाँ पे x होगा वहां पे सिफर लगा देंगे। तो फर्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जी ऑफ सिफर यहाँ पे लिया हुआ है, ये वाली जो इक्वेशन है जी ऑफ एक्स वाली यहाँ पे लिखेंगे। जी साथ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख दिया। अब ये सिफर जो है जहाँ पे x होगा वहां पे सिफर लगा देंगे। तो यहाँ पे x यहाँ पे सिफर आ गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर x यहाँ पे सिफर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा। प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 में हम सिफर ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो जी ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट यूज है वो कौन सा, जी ऑफ -3 दिया हुआ है। तो फिर वही जी वाली इक्वेशन जो है हमारे पास कौन सी, ये वाली जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख देंगे बेटा। अब जहाँ पे x होगा वहां पे क्या लगा देंगे, -3 लगा देंगे। तो x यहाँ पे हमने -3 लगा दिया, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर x यहाँ पे -3 लगा देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 को 3 से जरब दिए तो 3 3 9 आ जाएगा। 7 क्या आ जाएगा माइनस, प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 9 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 9 चूंकि बड़ा है तो उसका साइन कौन सा, माइनस का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम जूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब जूज नंबर 3 में जी के साथ क्या लिखा हुआ है, 2/3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 है। यहाँ पे हम वो इक्वेशन लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिख देंगे। ये वाली इक्वेशन जो बेटा यहाँ पे दी हुई है जी वाली, ये 3x जमा 2, वही इक्वेशन हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x जमा 2 लिखा। अब जहाँ पे x होगा वहां पे क्या लगा देंगे, 2/3 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 2/3 लिख दिया, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 2/3, जमा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 3 जो है बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 2 हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो जी ऑफ 2/3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जूज है, जूज नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं। तो जूज नंबर 4 में क्या है, एच ऑफ 1 दिया हुआ है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो एच वाली इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एच की इक्वेशन क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एच वाली इक्वेशन यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो वो क्या है जी हमारे पास, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। यहाँ पे आपने याद रखना ये एच दिया है तो एच वाली ही इक्वेशन लिखनी है। अब एक्स की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 1, तो जहाँ पे एक्स होगा वहां पे क्या लगा देंगे 1 लिख देंगे बेटा। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया स्केयर, प्लस क्या आ गया 1। अब एक का स्केयर क्या होता है बेटा, एक ही होता है, मतलब एक को अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगा। प्लस क्या आ गया 1, अब एक में एक ऐड किया तो 2 आ जाएगा। तो एच ऑफ 1 की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जो जूस नंबर 5 है वो क्या है, एच ऑफ -4। तो एच वाली ही इक्वेशन लिखेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 लिख दिया। अब एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -4 आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया स्केयर, प्लस क्या आ गया 1। अब 4 का स्केयर क्या होता है 16। अब ऊपर चूंकि स्क्वायर है, जुफ्ता दे रहा है, तो माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 4 का स्केयर 16, मतलब जब 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये वाला माइनस, ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 16 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 1। अब 16 में एक जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो एच ऑफ एक्स जो है यहाँ पे -4 रखने से उसकी वैल्यू क्या आ गई 17, यानी 17 आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जो जूस नंबर क्या है 6 है, उसमें देखें ये एच ऑफ -1/2 है। मतलब जहाँ पे एक्स होगा एच वाली इक्वेशन में हम -1/2 दर्ज करेंगे। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 लिखा। एच आ जाएगा बेटा, एक्स की जगह पे -1/2 आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे -1/2
2 लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स के यहाँ पे 1/2 आ गया, ऊपर क्या आ गया स्केयर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब माइनस का स्केयर बेटा प्लस होता है, अब 1 आ जाएगा। अब 2 का स्केयर क्या होगा 4, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एक का बटा नहीं है तो बटा क्या होगा 1 ही होगा। अब 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब इसको बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। अब यहाँ पे भी देख लें 4 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 दा 4 आ जाता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 4 दा 4। तो ये जो 4 है बेटा उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अगेन देख ले बेटा कि इन 4 और 1 एलसीएम 4 आ जाता है, जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह ही जब 1 को 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो 1 4 दा 4 आ जाएगा। तो ये वाला 4 जो है बेटा उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, बटा के आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो एच ऑफ -1/2 का आंसर 5/4 आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया हुआ है, कहता है गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are consonant number if f of 3 is equal to 8 हो and f of 6 is equal to क्या हो 14 यानी 14 हो, then find the values of a and b। हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। f of 3 की वैल्यू उसने 8 दी हुई है और f of 6 की वैल्यू उसने 14 दी हुई है और इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिखेंगे f of x is equal to ax प्लस बी प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन लिखेंगे। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है 8, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब जहाँ पे x है वहां पे क्या लगा देंगे हम 3 लगा देंगे बेटा, जहाँ पे x होगा वहां पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। तो इस x के यहाँ पे भी ये वाला 3 आ जाएगा बेटा और इज इक्वल टू ए आ गया, फिर x के यहाँ पे ये 3 आ जाएगा प्लस b और प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे गौर से देखें कि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने 8 दी हुई है, तो यहाँ पे f ऑफ 3 की जगह पे ये वाला 8 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 3a आ जाएगा प्लस b आ गया प्लस क्या आ गया 1। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 8 दी हुई है। यहाँ पे देखें f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो यहाँ पे f ऑफ 3 मैं क्या लिख दूंगा 8 लिख दूंगा। अब x की जगह पे ये 3 आ जाएगा इक्वल टू a आ गया, फिर x की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस b प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब f ऑफ 3 किसके इक्वल था 8 के इक्वल, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे इक्वल टू 3 को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ जाएगा प्लस b आ गया प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब 8 आ गया, अब ये प्लस 1 जो है जब उठा के हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। 3 आ गया, a आ गया प्लस क्या आ गया b। अब 8 में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 3a प्लस b आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे और 3a प्लस b इस साइड पे लिख देंगे इक्वल टू 7 इस साइड पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा ये 3a जमा b इक्वल टू 7 आ गया। अब इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे जो उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। पहले हमने f ऑफ 3 लगा के इसको सॉल्व किया था, अब हम f ऑफ 6 लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को यहाँ पे लिखने के बाद f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 लिखा। इफ f ऑफ 6 हमारे पास क्या है 14 है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। हम क्या करेंगे x की जगह पे 6 लगा देंगे, यहाँ पे 6 लगा दिया इक्वल टू ए आ गया, फिर यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लगा दिया 6 प्लस b आ गया प्लस क्या आ गया 1 हमारे पास आ गया। अब ये f ऑफ 6 जो है वो क्या है 14 है बेटा, तो f ऑफ 6 की जगह पे हम क्या लगा देंगे 14 इज इक्वल टू क्या आ गया a को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 a आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा b, फिर क्या आ गया प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें ये प्लस 1 जो है जब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 6a प्लस b हो जाएगा। अगेन देख लें कि f ऑफ 6 x की जगह पे हमने 6 लगा दिया, यहाँ पे भी 6 लगा दिया x की जगह पे प्लस b प्लस क्या आ गया 1। अब ये जो f ऑफ 6 की वैल्यू क्या थी 14 थी, तो इसकी जगह पे हमने 14 14 यहाँ पे लिख दिया। a को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 है बेटा, ये प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 6a प्लस क्या आ गया b आ गया। अब 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 6a प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा और 6a प्लस b इज इक्वल टू किसके आ गया 13 के।
अब यहाँ पे बेटा गौर से देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक हमारे पास क्या है 3a जमा b इज इक्वल टू 7 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 6a जमा b इज इक्वल टू 13 है। अब हमने यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अब वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम a और b को इस तरह बैलेंस करें कि इनमें से एक जो अल्फाबेटिक नंबर जो है ना वो कट हो जाए। मतलब ये a है b है, यहाँ पे भी a और b है, एक अगर इसमें से कटिंग हो जाता है तो a की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम b को किसी तरीके से खत्म करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ गौर से देखें तो 3a जमा b इक्वल टू हमारे पास 7 है और 6a जमा b इक्वल टू हमारे पास क्या है 13। अगर इन दोनों को हम माइनस करें, क्या करें माइनस करें, तो ये वाला b जो है ये खत्म हो सकता है हमारे पास और a की वैल्यू आ सकती है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी 3a जमा b इक्वल टू 7, ये वाली बेटा 3a जमा b इक्वल टू 7, वो यहाँ पे मैंने लिख दी 3a जमा b इक्वल टू 7। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास वो कौन सी थी, वो थी 6a जमा b इक्वल टू 13। तो 6a प्लस b इक्वल टू 13 जो है वो वाली इक्वेशन जो थी वो हमने यहाँ पे मैंने दर्ज कर दी। 6a प्लस b इक्वल टू 13 वो कर दी। अब मैंने कहा कि इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक हमारे पास खत्म हो जाए और एक की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो साइन है वो चेंज करते हैं। तो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 रखी 3a जमा b इक्वल टू 7, नीचे हमने इक्वेशन नंबर 2 रखी थी 6a प्लस b इक्वल टू 13। अब नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं प्लस का हुआ तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी प्लस था तो क्या लग गया माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन कोई नहीं तो साइन कौन सा होता है डेफिनेटली प्लस का होता है जहाँ पे साइन ना हो। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा और ये 6 चूंकि बड़ा था और उसका साइन कौन सा था माइनस का तो माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे साइन कोई नहीं तो प्लस का होगा तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि नीचे वाला साइन को हम काउंट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 13 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस बेटा इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू को निकालना है तो क्या करेंगे a ऐसे लिख देंगे बेटा 3 चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 बटा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब इसको कट कर देंगे 3 1 द 3 3 2 द 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, डेफिनेटली अब हमने b की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, अब हमारी मर्जी है, चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को दर्ज कर दे चाहे इक्वेशन नंबर 2 में कर दे। तो फॉर एग्जांपल मैं जो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3a प्लस b इक्वल टू 7, इसमें a की वैल्यू को दर्ज करता हूँ और b की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू को दर्ज करने से। तो यहाँ पे लिखूंगा जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 3a प्लस b इक्वल टू 7 वो लिखा 3 आ जाएगा। अब a की जगह पे a की वैल्यू क्या लिख दूंगा 2 प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 7। अगेन देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखी 3a प्लस b इक्वल टू 7, तो 3 आ जाएगा, a की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 7। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, प्लस क्या आ गया b इज इक्वल टू 7, b एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे b एज इट इज इक्वल टू 7 आ गया, ये प्लस का 6 था इस साइड पे क्या आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 1। तो ये बेटा इसका आंसर था। उम्मीद है आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।